सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे भविष्यवाणी क्या है और झूठे भविष्यवक्ता कौन है, सच्चे भविष्यवक्ता कौन है। पुराने समय में भविष्यवक्ता का काम था जो परमेश्वर का संदेश है वो लोगों तक पहुंचाए, परमेश्वर की महिमा करे और लोगों को पश्चाताप करके या परमेश्वर के पास लेके जाए। वही उनका रोल था, लोगों को फिर से परमेश्वर के पास जोड़ना, ये उनका काम था। लेकिन आज हम देखेंगे झूठे भविष्यवक्ता क्या है। चारों ओर आज संसार में हम देखते हैं कि सभी लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को अपोस्टल कहलाना या प्रॉफिट कहलाना ज्यादा पसंद है। उनके नाम के पीछे या नाम के आगे ये उपाधि लगाना उनको पसंद है। और आज हर कोई भविष्यवाणी करने लगा है और आज हर कोई भविष्यवक्ता बनना चाहता है, हर कोई अपोस्टल बनना चाहता है। लेकिन पुराने जमाने में या पुराना नियम में भविष्यवाणी के प्रति बाइबल क्या कहती है, कौन झूठा भविष्यवक्ता है, कौन सच्चा भविष्यवक्ता है, आज हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 से 22 आयतों में हम पाते हैं कौन झूठे भविष्यवक्ता है और कौन सच्चा भविष्यवक्ता है। वचन 18 में लिखा है कि जो संदेश परमेश्वर की ओर से आता है, जो पूरा होता है, वो परमेश्वर की ओर से आई हुई भविष्यवाणी है। लेकिन जब हम वचन 22 के अंदर देखते हैं, 22 के अंदर है कि जो भविष्यवाणी झूठी है वो पूरी नहीं होगी। वो भविष्यवाणी पूरी इसलिए नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो प्रियो, हमें देखना है कि वचन में झूठा भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर की ओर से संदेश प्राप्त नहीं करता। यिर्मयाह नबी का किताब 14 अध्याय का 14 आयत में लिखा है, वो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी नहीं है, वो अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं, वो झूठे भविष्यवक्ता है। और आज हम चारों तरफ ऐसे भविष्यवक्ताओं को हम पाते हैं। भारत में अगर 2019 का चुनाव की भविष्यवाणी के बारे में देखेंगे, भारत के एक बहुत बड़े प्रचारक ने ये कहा था, भारत का सरकार बदलने जा रहा है, एक जवान प्रधानमंत्री आ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी होने जा रही है, भारत में समृद्धि आने वाली है, कलीसियाओं के अंदर समृद्धि आने वाली है, लोगों के अंदर समृद्धि आने वाली है। लेकिन वो दोनों भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई। दूसरे प्रचारक है जो उत्तरी भारत में सेवकाई करते हैं, उन्होंने भी कहा था दिल्ली चुनाव के बारे में कि सभी लोगों की निगाहें इन दोनों चुनावों के बारे में थे। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली का चुनाव में कुछ खिलने वाला है, कोड वर्ड में बता रहा हूं, और वो भी भविष्यवाणी झूठी साबित होगी। फिर से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई है, वो दूसरी सरकार नहीं बदली है। तो ऐसे झूठे भविष्यवक्ता के बारे में आपका क्या कहना है? केवल यही नहीं है, इनको फॉलो करने वाले, इनका अनुकरण करने वाले हजारों भविष्यवक्ता गली मोहल्लों में हैं, शहरों में हैं, इनका पीछा, इनको फॉलो करने वाले और इनका वचन को जैसे ये भविष्यवाणी करती है उसकी कॉपी करके झूठी भविष्यवाणी करने वाले। प्रियो, आज ट्रेंड आ गया है भविष्यवाणी का, आज बड़ा ट्रेंड है लोगों के अंदर ऐसी झूठी भविष्यवाणी का। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हमने कभी वचन से उसके बारे में सोचा है का? इवन यीशु मसीह ने गंभीरता से जो मत्ती का सब जो मत्ती के सुसमाचार में गंभीरता से ये बातों को बताया है। मत्ती 24 का 11 आयत और 24 आयत में बताया है, अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और वो बड़े चिन्ह और चमत्कार को करेंगे और झूठी भविष्यवाणियां करेंगे। प्रियो, आज वो समय आया है जैसे यीशु मसीह ने बताया, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे, वो लोगों को भरमाएंगे। आज भविष्यवक्ता लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, वो लोगों को परमेश्वर के पास नहीं लेके जा रहे, वो लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं सिखा रहे। आज वो लोगों को झूठी भविष्यवाणी देके, झूठा दिलासा देके भरमाने का काम कर रहे हैं। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती
7 का 22 और 30 आयत में कहा कि ये भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यद्वक्ता जब ये कहेंगे यीशु मसीह आपके नाम से हमने भविष्यवाणी की है, आपके नाम से हमने चिन्ह और चमत्कार किया है, हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया है, तब यीशु मसीह उनको कहेंगे मैं आपको जानता नहीं हूं। सच में अंत के दिनों में यीशु मसीह यही कहने वाला है, मैं आपको जानता नहीं हूं। जितना भी आज टीवी पर बड़े बड़े प्रचारक आके ये प्रचार कर रहे, आज झूठी भविष्यवाणियां कर रहे, वो पश्चाताप नहीं कर रहे कि हमने झूठी भविष्यवाणी किया, वो अंगीकार नहीं कर रहे, नहीं मान रहे कि हमने इतने बड़े पैमाने में हमारी भविष्यवाणी झूठी हुई है। कोई भी आके एक लोगों के सामने जैसे आज टीवी पर प्रचार कर रहे, वैसे उन्होंने कभी आकर सामने कहा है क्या ये भारत के जो चुनाव के समय में मेरा भविष्यवाणी झूठा हुआ है? नहीं, वो अंगीकार नहीं करते क्योंकि वो उनका फल ही गलत है। प्रियो, हम जानते हैं ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में हम नहीं जानना है, लेकिन कैसे भविष्यवाणी होना चाहिए। जैसे पहली कलीसिया में हम देखते हैं, जो अंतकिया की कलीसिया में, यरूशलेम की कलीसिया से कुछ लोग गए, वहां पर अगबुस ने भविष्यवाणी किया अंतकिया की कलीसिया में जाके कि दुनिया में अकाल पड़ने वाला है। वो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी थी, वो पूरी हो गई। अगबुस कोई बड़ा लीडर नहीं था, एक चर्च का एक साधारण एक व्यक्ति था। आज ऐसे भविष्यवक्ता है, उनका खुद का चर्च नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो दूसरों की कलीसिया को भर मार रहे, वो खुद के पास खुद का चर्च भी उनके पास नहीं है, वो खुद किसी चर्च के मेंबर भी नहीं है, लेकिन लोगों को भर मार रहे। वो अलग अलग जगह में जाके बड़ी बड़े कलीसिया में जाके भरमाने का काम कर रहे। प्रिय, भरमाने का काम करने वाले लोगों को आप परखिए। और जैसे पुराना नहीं, जैसे पहली कलीसिया में हम देखते हैं भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से आत्मा से भविष्यवाणी प्राप्त करके वो भविष्यवाणी करते थे। क्या आज ऐसी भविष्यवाणी हो रही है? क्या नहीं हो रही है? आज लोग भरमा रहे, आज लोग गलत राहों पर लेके जा रहे। प्रिय पास्टर्स और प्रिय बिलीवर्स, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, आप इनको परखिए। जो झूठे हैं उनके पीछे मत जाइए, वो आग की ओर लोगों को लेके जा रहे, नरक की ओर लेके जा रहे, आप उनके पीछे मत जाइए, उस नरक की ओर मत जाइए। प्रियो, वचन से परखिए। आज ये समय है हमें वचन में बनना है, वो समय है आज हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, हमारा जीवन की बुनियाद वचन होना चाहिए, हमारा जीवन का जो रचना है वचन पर होना चाहिए, ना कि झूठे भविष्यद्वक्ता बोलने के द्वारा। कितने लोग हैं वो जानते हैं कि इन्होंने 10 साल पहले भविष्यवाणी किया था, 5 साल पहले भविष्यवाणी किया था, आज भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी लोग उनके पीछे जा रहे, फिर भी लोग उनका अनुसरण कर रहे। प्रियो, कब तक चलेगा? पास्टर्स लोग अपने कलीसिया को सिखाइए, ये बड़े बड़े जो नाम है, जो बड़े झूठे भविष्यद्वक्ता है, उनके पीछे ना जाए, उनको फॉलो ना करे, उनके किसी बड़ी मीटिंग में ना जाए। ये लोगों को सिखाइए। जब तक पास्टर्स आप नहीं सिखाएंगे, आप बैठकर झूठी भविष्यवाणी क्या है, सच्ची भविष्यवाणी क्या है, आप जब तक नहीं सिखाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। पास्टर्स, आपका बड़ा रोल है, आपकी कलीसिया को बचाइए, नरक से जाने से बचाइए, झूठे भविष्यद्वक्ता के पीछे जाने से बचाइए, क्योंकि आज समय आया है। यीशु मसीह का वचन के अनुसार ये अंतिम समय है, और अंतिम समय में ऐसी बातें होगी, तो आपका काम है लोगों को बचाना। पास्टर्स, आप अपनी कलीसिया की रखवाली कीजिए, आप अपनी कलीसिया को सही वचन को सिखाइए, आप अपनी झुंड को ऐसे गलत लोगों के पास जाने से रोकिए, और परमेश्वर का सही वचन उनको सिखाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।